बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और सेल्स के मुतल्लिक जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और खुसूसन उन लोगों के लिए जो नए इस फील्ड में आते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। वो क्या है कि उनको जब बार बार नो सुनने के लिए मिलता है, जब वो कोई भी चीज़ अपनी प्रोडक्ट या कोई आइडिया या कोई भी चीज़ वो सेल करने जाते हैं तो आगे जब उनको जवाब में नो सुनने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे जो है वो डिसहार्ड होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और वो इस नो को अपने दिल पे ले लेते हैं और अपनी ज़ात पे ले लेते हैं और अपनी अना का मसला बना देते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं नो सुनने से और फिर क्या होता है कि उनके अंदर ये एक मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और वो इस फील्ड से दिल बर्दाश्ता होकर बाहर निकल आते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली दुनिया में कोई भी ऐसा सेल पर्सन नहीं है कि जो 100% सेल करे, जो 100% सेल करे। दुनिया में कोई भी ऐसा सेल पर्सन नहीं है जो 100% सेल करे कि उसने अगर 100 कस्टमर से कोई बात की है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए तो 100 के 100 लोग उससे वो चीज़ ले लें, ऐसा नहीं होता। हाँ, शायद कभी कभार दुनिया में कोई एक आधी दफ़ा ऐसा हो भी गया हो, लेकिन रूटीन में कभी ऐसे नहीं होता कि आपने 100 कस्टमर से बात की है तो 100 के 100 लोग आपसे चीज़ ले लें। तो ये सेल्स की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है और सेल्स की फील्ड में एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमें जब आप सेल कुछ भी आप बेचने जब जाएंगे, मार्केट में निकलेंगे, तो आपके माइंड में पहले से ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको एक्सेप्टेंस के अलावा रिजेक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं या उनकी परसेंटेज, उनका तनासब कम होता है, रिजेक्शन ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो लोग हैं वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आगे मजीद बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंश्योरेंस की कंपनी में एक मैनेजर थे तो उन्होंने अपनी टीम को बताया कि अगर आपने 50 लोगों से बात करनी है या मुलाकात करनी है तो 50 लोग ऐसे लोग जो कि डिसीजन मेकर हैं, आप उनसे जब मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 150 बंदों से बात करनी पड़ेगी। जब आप 150 बंदों से बात करेंगे तो उसमें से फिर आपको जो है वो 50 बंदे मिलेंगे जो आपकी बात सुनेंगे और जब 50 बंदों को फिर आप मिलके उनको अपनी बात सुनाते हैं तो उसमें से जो तकरीबन 12% जो है 12 आदमी सिर्फ वो आपकी बात को संजीदगी से लेंगे और बाकी सब जो है वो आपको मुलाकात का टाइम नहीं देंगे या वो आपकी बात पर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होंगे। तो उसमें से सिर्फ 12 अफराद ऐसे होंगे जो आपकी बात को संजीदगी से लेंगे और जब बारी सेल की जाएगी तो उसमें से सिर्फ एक आदमी ऐसा होगा जो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, वो चाहे इंश्योरेंस है या कुछ भी है। तो बेसिकली जो आम आदमी है वो एक चीज़ बेचने के काबिल हो जाता है 150 बंदों से बात करने के बाद, लेकिन इसमें से जो आदमी 2 बंदों को अपनी प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हो जाता है वो एक एवरेज किस्म का सेल पर्सन होगा जो कि 2 आदमी को प्रोडक्ट बेच देता है। तो अगर कोई आदमी 3 से 4 बंदों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का सेल पर्सन होगा। अगर कोई भी सेल पर्सन अपनी एवरेज सेल को बढ़ाता है तो वो एक सुपरस्टार बन जाता है। तो इसलिए बेसिकली जो भी दोस्त मेरे पास आते हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं, खुसूसन मेरी टीम के कुछ नए मेंबर्स जो कि हमारी टीम में ऐड हुए वो भी मुझसे ये कंप्लेन करते हैं, अक्सर बात करते हैं कि सर हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं लेकिन लोग हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि आप कितने लोगों से मिले हैं? वो 3 से और 4 लोगों से बात करते हैं। जब वहां से उनको रिजेक्शन मिलती है तो फिर वो डिसाइड होकर बैठ जाती हैं, फिर वो 5वें आदमी को मिलने की कोशिश नहीं करते। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई इंश्योरेंस की फील्ड की कि वो 150 बंदों का हदफ रखते हैं, उसमें से फिर आप 50 लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, फिर 50 में से 12 लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे, फिर उसमें से फिर 1, 2, 3 या 4 बंदे आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो अगर हम पहले ही माइंड में ये चीज रख के निकलेंगे, हमारी ज़हनी पुख्तगी होगी, तो हमें फिर इस तरह बार बार जो है वो घबराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमें मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए, हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि हमें जब सेल्स की फील्ड में बाहर निकलेंगे तो हमें नो सुनने को मिलेगा। तो लिहाजा इसके बारे में आपने पहले ही अपने ज़हन में रखना है कि हमें बाहर जब निकलेंगे अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो उसमें हमें नो सुनने को मिलेगा, एक्सेप्टेंस के मुकाबले में रिजेक्शन ज़्यादा होंगी। तो बेसिकली जब भी आप किसी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या अपने आइडियाज़ के बारे में बताते हैं तो वो सबसे पहले देखता है कि इसमें उसका खर्चा ज़्यादा है या इसको इनाम ज़्यादा मिलेगा। खर्चा ये कहीं नुकसान होने का खर्चा या कोई और इसी किस्म का कई किस्म के खर्चा उसके ज़हन में आएंगे। तो अगर आप उसको अपनी प्रोडक्ट के इनाम के बारे में ज़्यादा ब्रीफ अगर आप करेंगे उसको और ज़्यादा उसको बता पाएंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा बिकेगी। तो अगर वो खर्चात उसमें ज़्यादा होंगे तो उसकी सेल्स कम होगी। तो इसी तरह जब आप अपनी मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो अगर आपके ज़हन में भी ये खदशात ज़्यादा होंगे कि पता नहीं मेरी चीज़ अब सेल होगी या नहीं होगी,
जिस आदमी से मैं मिलने जा रहा हूँ वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो अगर आपके ज़हन में खदशात ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप डेफिनेटली थोड़े से कम मुतहरक होंगे। तो जब कम मुतहरक होंगे तो फिर आपकी सेल होने के चांसेस कम हैं। तो इसलिए आपके ज़हन में खदशात के अलावा जो है वो जो इनाम है, जो उसका प्राइस है, उसकी तरफ आपका माइंड ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब भी आप जाएँ तो आपके अंदर जो है वो जज्बा ज़्यादा हो और फिर उसमें आपकी सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जी तो व्यूअर्स, इसमें तीसरी जो अहम चीज़ है वो है फियर ऑफ फेलियर। कि हमें से जो बहुत सारे लोग होते हैं जब नए इस फील्ड में आते हैं तो उनके अंदर नाकामी का खौफ बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंदर अपना शदीद दबाव की वजह से एक हिजाम की सी कैफियत पैदा हो जाती है और वो समझते हैं कि भी मैं अगर जाऊंगा तो मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। हालांकि वो रिजेक्ट नहीं हो रहे, बेसिकली जो भी आपका क्लाइंट है वो आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करता है, आपको नहीं। तो उनके अंदर एक दबाव सा आ जाता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, शायद हम नहीं सेल कर पाएंगे और हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती हैं जिसकी वजह से फिर उनके अंदर जो एनर्जी है वो कम पड़ जाती है। जब एनर्जी कम पड़ जाती है तो फिर उनके अंदर काम करने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाती है और फिर वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं रख पाते और जिसकी वजह से फिर वो नाकामी का सामना करना पड़ता है। जी तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि नाकामी का खौफ खुद नाकामी से ज़्यादा बदतर होता है। कि जो नाकामी तो जो है ही है, लेकिन उसका जो खौफ है वो नाकामी से भी ज़्यादा बदतर है। तो इसलिए जो हमारे जो नए साथी फील्ड में निकलते हैं, जब उनको नो सुनने को मिलता है तो फिर क्या होता है कि वो जब पहली दफ़ा उनको नो सुनने को मिलता है तो उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह होती है। तो जब इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है तो फिर वो थोड़ा सा वो डिसार्ड हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको फिर दोबारा नाकाम होना आसान लगता है। तो वो इसी डगर पर फिर चल निकलते हैं कि हमें जो है वो नाकाम ही होना है, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो उनका माइंड ऐसे डेवलप हो जाता है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली आपको इस जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है, यानी कि जो फियर ऑफ फेलियर है, इससे निकलना है। क्योंकि जब आप खौफ के दबाव में आ जाते हैं तो फिर आप वही करते हैं जो खौफ आपसे करवाता है और फिर जो आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ नेगेटिव होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस खौफ से निकलना होगा। आपको मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार रहना है कि हमें सबसे पहले नो सुनने को मिलना है, हमें रिजेक्ट किया जाएगा। तो बाज़ लोग मैंने देखे ऐसे होते हैं कि जो नो सुनने के बाद खुश होते हैं, वो कहते हैं कि जी नो का मतलब है NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि हमें जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो इससे भी बड़ी मिलेगी। तो इसलिए आपने भी जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और नो से घबराना नहीं।